अगली बार हम पर हाथ उठा दी ना तो हाथ को तोड़ देंगे। आखिरी बार समझा रहे हैं पंकजा, तुम्हें जो बोलना है हमें बोलो, जो करना है हमारे साथ करो, पर अगर हमारी माँ और नमन जी के खिलाफ एक और शब्द बोली ना, इससे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। जिन दो लोगों की वजह से तुम हमको थप्पड़ मारी हो ना, तुम देखना हम उन दोनों का क्या हाल करते हैं। नमन सिंह तो पहले से हमारा था, बस थोड़ा बहक गया था, और देखो उसी वजह से आज खुद से नफरत करने लग गया है वो। उसको तो एक न एक दिन हम अपना बना ही लेंगे। रही बात बड़ी मम्मी की, तो तुम देखना उन्हें अगर खून के आंसू न रुलाए ना, तो हमारा नाम भी पंकजा सिंह नहीं, समझी तुम? तुम्हारी इसी लक्षण की वजह से हम सुनैना को मायके छोड़ा है। कहाँ है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? बताओगे हमको? हैं? देखो हम सब ठीक कर देंगे। सुनैना को उसके घर छोड़ने के लिए आपने मेरी परमिशन ली थी? नहीं ना? तो ठीक है, सुनैना बिना मेरे परमिशन के इस घर में वापस नहीं आएगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। देखो बउआ, अगर तुमको सुनैना के साथ नहीं रहना है तो तुम हमको बताओ, हम तुम्हारा तलाक करवा देंगे। पर हमको बताओ तो सही, बात क्या है? तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? मेरी एक बात याद रखिएगा माँ, ना मैं सुनैना को कभी डिवोर्स दूंगा और ना ही कभी दूसरी शादी करूंगा। और ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट है। तुम बताओ या ना बताओ बउआ, लेकिन हम भी पता लगा कर रहेंगे कि तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है। ये जख्म देख रही हो, ये जख्म कब भर जाएंगे? लेकिन जो जख्म तुमने यहां दिए
जो जख्म तुमने यहां दिए वो कभी नहीं भरेंगे। उसका माँ हमारे पति को थप्पड़ी आती थी। उसका बेटी हमारी बेटी को, हमारा परिवार को थप्पड़ खाने के लिए पैदा हुआ है। उस किन्नर को तो हम सबक सिखाएंगे। हे पंकजा, तुम जाओ और जाकर देख के आओ को भाई साहब घर पे हैं कि नहीं। जाओ, अरे जाओ। मम्मी, पापा और बड़े पापा तो घर में नहीं है, शायद बाहर गए हैं। और बड़ी मम्मी किचन में अपनी परी के लिए कुछ पका रही है। बढ़िया है, तो फिर चलो उस परी के पर काट के उसका इज्जत की आप धज्जियां उड़ाती है। I hate you। ना तो तुम लड़की हो ना तुम लड़का हो। हम एक किन्नर हैं। बताया तो ना, हम दोनों ना साथ में हनीमून पे जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मैं जो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूं तुम बस वहीं पे यही पहनोगी। एक मिनट, मैं दिखाता हूं। तुम्हारी वाइफ ना ही लड़की है और ना ही लड़का, वो एक किन्नर है। अपने कमरे से तुम्हारी निशानियां और दिल से तुम्हारी हर याद निकाल के फेंक दूंगा मैं। जिंदगी में कभी पलट के तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं सुनैना। चाची आप यहाँ? घूर कह रही हो? आपको क्यों घूरेंगे? तो फिर डरा रही हो, खुन्नस दिखा रही हो? नहीं चाची, आपको क्यों खुन्नस? हाथ उठाई थी तो हमारी प्रिंसेस पंकजा पे, तो आज हम हाथ को तोड़ देते हैं। चाची जी प्लीज छोड़िए, प्लीज 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 चाची जी प्लीज। रमोला प्लीज, क्या रमोला छोड़। हिम्मत कैसे हुई हमने बिटिया को हाथ लगाने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बिटिया पे हाथ उठाने की?
आज सिर्फ इसका हाथ मरोड़े है, लेकिन दोबारा अगर हमने बिटिया को छोड़ने का कोशिश भी की ना तो जला के राख कर देंगे। जलाकर राख कर दोगी और हम जलाने देंगे? सोची भी ना, जो हाथ है ना रमोला, उसको काट के फेंक देंगे, तुम्हारा भी और तुम्हारी बिटिया का भी। कुमुदीदी, क्या लगता है आपको कि हम चुपचाप खड़े होके तमाशा देखेंगे? अब हम पर ना अपना रौब मत जताइए। ए बाबू, डर मत। ऐसे कैसे तुझे रमोला कहीं भी भेज देगी? भेजने देंगे नहीं ना हम। डर मत, तू हमेशा हमारे साथ ही रहेगी, अपनी माँ के साथ रहेगी। तुझे हमसे कभी कोई अलग नहीं कर सकता, हमारे साथ ही रहेगी तू। हाँ, तुझे कल हम नरेश सिंह की किन्नर बेटी को यहाँ पर लेकर आएंगे। सारी तैयारियां हो गई? हाँ जी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। चलो फिर आरती करते हैं। कुमु दीदी, पूरा मत मनाइएगा, लेकिन क्या है ना, घर का बड़ा लोगन के मुंह में खाने का एक निवाला भी नहीं लगा है। ऊपर से आप पहले अपना पति को खिलाने के बजाय
अपना किन्नर बिटिया के लिए थाल परोसे लिए जा रही है। इका सही लग रहा है आपको? काहे बीच में बकर बकर करती रहती हो? हाँ, अब सुनना की वजह से भाभी भूखी रहेंगी। रहने दो को भूखा। कुमुद की हरकतों की वजह से हमारा दिमाग भी खराब हो रहा। उनके कपार में ये बात घुस ही नहीं रहा है कि सुनैना किन्नर है और हम उसको अपना नहीं सकते। वो हमारा घर का बेटी कभी नहीं बन सकती। कुमुद को ये बात समझना होगा। उनको सुनैना का मोह त्यागना होगा। तो इसका मतलब ये भाई साहब भी हमारे फेवर में है। सिमी का तो साथ चाहिए था हमको। अब हम उस सुनैना का वो हाल करेंगे कि वो खुद ही घर छोड़ के भाग जाएगी। ये लो बचा हुआ खाना, इसी लायक हो तुम। अरे बड़ी मम्मी, अच्छा वो आप भी यहीं मिल गए। आप भी खाइए, मम्मी ने बहुत प्यार से भेजा है दोनों के लिए। पंकजा, खाने का ऐसे अपमान नहीं करते आप लगता है। खैर तुम छोड़ो, जाओ हम ये खाना खा लेंगे। थैंक यू। बस यही सब नौटंकी और फर्जी डायलॉग बाजी सीखी हो तुम तहखाने में बैठकर। इसीलिए तो भगवान जी तुमको आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया। चलो माँ, खाना खा लो, हमें तो बहुत भूख लगी। मन नहीं कर रहा हमारा। माँ इधर देखो, अब रो रही हो तो रोने वाली कौन सी बात? रो नहीं रहे हैं सुनैना, रो नहीं रहे हैं। हमको खाना नहीं खाना, हमें भूख नहीं ना लग रही। अच्छा, ऐसे कैसे मन नहीं कर रहा? खाना पड़ेगा। चलो सुनैना छोड़ो ना, हमको भूख नहीं लग रही है बिटिया। सुनैना अच्छा, तो अब आप ऐसे नहीं मानोगी। ऐसे सुनैना को भी पता है कि अपनी माँ को कैसे मनाना है। सुनैना,
अग्नि को साक्षी मानकर और आरावण देवता का आह्वान करके हम प्रण लेते हैं कि साम दाम दंड भेद जैसे भी बन पड़े, हम सुनैना को अपने परिवार में लाकर ही रहेंगे। हमारे होते हुए वो मर्दों और औरतों की दुनिया में अत्याचार सहन करे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। अग्नि साक्षी है और इतिहास गवाह है, आज तक हमने किसी भी किन्नर के साथ में अन्याय नहीं होने दिया है, सुनैना के साथ भी नहीं होने देंगे। उसे हमारे परिवार में आना ही होगा।